प्रदेश में इन दिनों चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सुन्नी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भाजपा प्रत्याशी रवि मेहता के पक्ष में प्रचार किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि यदि धड़ल्ले से राम का नारा लगाना है, सर उठाकर जय श्री राम कहना है, तो कमल का बटन दबाना होगा। कांग्रेस पर तीखे प्रहार करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस साथी भी है तो चेहरा मम्मी या बेटा होगा। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि जय श्री राम का नारा लगाने व राम का नाम लेने पर व्यक्ति को दिन दहाड़े मार दिया जाता है और जिसने केरल में व्यक्ति की हत्या कर दी थी, राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति की पीठ पर हाथ रखकर पदयात्रा में चल रहे हैं। रवि मेहता के पक्ष में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनाव रवि मेहता या भाजपा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपका चुनाव है। स्मृति ईरानी ने बंगाल पर भी बोलते हुए कहा कि बंगाल में जय श्री राम का नारा लगाने पर मौत के घाट उतार दिया जाता है, इसलिए अगर धड़ल्ले से जय श्री राम का नारा सिर उठाकर लगाना है तो कमल का बटन दबाना होगा। सेवक बनता है और भव्य राम मंदिर का निर्माण करने का पहला पत्थर वो स्वयं रखता है। राजभवन में जब मीडिया को बुलाया जाए तो एक प्रश्न निश्चित रूप से किया जाए कि जब भगवान राम का अपमान हो रहा था तब कहां थे? जब दस्तावेज कोर्ट में दिया जा रहा था तब कहां थे? भगत दा ने मुझे कहा कि ये पुण्य भूमि ऐसी जहां दशहरा पर हर देव आकर जनता को अपना आशीर्वाद देता है। इस पुण्य भूमि की सौगंध है कि अगली बार राजभवन में मीडिया को बुलाया जाए तो यह प्रश्न किया जाए कि जब भगवान राम के अस्तित्व पर कांग्रेस का नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था तब यह राजघराना चुप क्यों था? पूछा जाए कि इस पुण्य भूमि के कई लाल राष्ट्र के संरक्षण के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने से पहले एक मिनट भी नहीं सोचते। इस पुण्य भूमि के कई गांव ऐसे हैं, कई कस्बे ऐसे हैं जहां माओ ने अपने बेटों के सर पर तिलक लगाया, फौज की वर्दी पहनाई, ये जानते हुए कि दुश्मन सेना अगर कभी भी भारत की ओर आंख दिखाए तो उनके सपूत जिंदगी और मौत के बीच में झूल सकते हैं। और ऐसे वीरों का अपमान किया इस कांग्रेस पार्टी ने कि जब हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया पाकिस्तान ने तो हिंदुस्तान की वायु सेना ने, थल सेना ने धरती से और आसमान चीरते हुए दुश्मन देश के दांत खट्टे किए, तब कांग्रेस के एक निर्लज नेता ने देश की संसद में खड़े होकर भारत की सेना से प्रमाण मांगा। ऐसे पापियों को, ऐसे लोगों को क्या हिमाचल की वीर भूमि एक भी वोट दे सकती है? इसलिए आज जो यहाँ पर पधारे हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव मात्र रवि जी का चुनाव नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं। अगर मुझ पर विश्वास ना हो तो सोशल मीडिया देख लो, खबरें देख लो। बंगाल में जय श्री राम का नारा देने वालों को मौत के घाट उतारा जाता है, सरेआम नौजवानों को फांसी दी जाती है। वहां पर भाजपा की सरकार नहीं। गांवों में अगर कोई हिंदू है, भगवा लहराता है, तो बहू बेटियों को उठा लिया जाता है। कहा जाता है कि गांव में घुसना हो तो बेटी बहू पीछे छोड़कर जाए। बड़ों के सामने बैठे हुआ पूछेगा इस राजघराने से कि जब आक्रमण हो रहा था परिवारों पर तब तुम्हारा नेतृत्व कहां था? ये तो वही लोग हैं जो संसद में तुमसे हाथ मिलाते हैं। ये वही लोग हैं जो धारा 370 को हटाने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। ये हिंदुस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की संसद में खड़े हो जाते हैं। ये वही लोग हैं। केरल में क्या हश्र किया जाता है? अरे राम का नाम लेने वाले स्कूटर वाले का भी हाथ काट दिया जाता है। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। इस चुनाव पर कई लोगों की नजर टिकी हुई है। इस भ्रम में ना रहे कि ये चुनाव सिर्फ रवि मेहता का चुनाव है। ये चुनाव आपका चुनाव है। अगर धड़ल्ले से सर उठाकर जय श्री राम कहना है तो कमल का बटन दबाना है। न अच्छी सड़कों के लिए संघर्ष करती
न स्वच्छ पानी के लिए संघर्ष करती, और जैसा कि भगत जी ने आज बतलाया, पेंशन की सुविधा को बढ़ाने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त न होता, ये सौभाग्य कांग्रेस का होता। इसलिए आज जो कार्यकर्ता जनता जनार्दन यहाँ पधारी, उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि इस विधानसभा के चुनाव में निर्णय आपको करना है कि क्या उस पार्टी को वोट देना है जिस कांग्रेस की सरकार न केंद्र में है न प्रदेश में बनने वाली है, या उस भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना है जिस पार्टी ने वर्षों वर्ष से विकास का संकल्प लेकर हर घर तक विकास पहुंचाने का पुण्य का काम किया। झूठ राजस्थान में बोल चुके, वहां नौजवानों को कहा था कांग्रेस पार्टी ने कि 3,500 रुपया देंगे। 4 साल बीत गए कांग्रेस के राज को राजस्थान में, 3,500 रुपया तो छोड़ो, 300 रुपया भी नहीं मिला किसी नौजवान को। अगर कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिया तो एक ऐसा भय और खौफ का वातावरण दिया जहां धड़ल्ले से लोग एक गरीब टेलर का सर काट देते हैं और सर तन से जुदा का नारा देते हैं। ये कांग्रेस की सौगात है। संरक्षण किसी गरीब तक पहुंचाया। आज राजघराने से पूछना चाहती हूं कि आप हमको बतलाएं कि अगर मोदी जी के लिए, जयराम ठाकुर जी के लिए यह संभव था कि प्रदेश की गरीब जनता को सालाना 5 लाख रुपए का मेडिकल संरक्षण दे, तो ये काम जब कांग्रेस सत्ता में थी तब कांग्रेस के नेताओं ने क्यों नहीं किया? ये सत्य है आज कि मात्र एक इस विधानसभा क्षेत्र में 40,000 से ज्यादा परिवार आयुष्मान भारत का कवच पाते हैं। 60,000 से ज्यादा नागरिक हिमकेयर की सहायता पाते हैं। वो लोग जो राजभवन में मीडिया को बुलाते हैं, पहले ये बतला दें कि इस इलाके में जब उनकी सत्ता थी तब गरीब को 5 लाख रुपए सालाना का ये संरक्षण कांग्रेस की निकम्मी सरकार तब की क्यों नहीं दिला पाई? सीएम का किरदार कौन? मम्मी जी की बेटा जी? ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है जिसमें ताकत जनता की, साधारण व्यक्ति की। जो लोग आज जाकर कहते हैं कि उन्होंने 1000 करोड़ रुपया खर्चा किया, तुम्हारा था जो दिया? नहीं दिया। दिया होता तो कई घर शिमला ग्रामीण में, सुन्नी में सूर्यास्त के बाद बिजली को न तरसते। नहीं दिया, वरना कई परिवार अपने बच्चों को मुद्रा की सुविधा कांग्रेस के राज में दिला देते। नहीं दिया, वरना कौशल विकास का कार्यक्रम सुन्नी में कांग्रेस के राज में चलता। नहीं दिया, वरना किसान सम्मान निधि की 6,000 की राशि कांग्रेस के राज में हर किसान के खाते में आ जाती। दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और अब देने की बारी है वोट। करो कांग्रेस के भ्रष्ट वातावरण को चोट, बूथ पर आओ, बटन दबाओ, कमल खिलाओ। आज यही निवेदन आपके चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। रवि जी कह रहे हैं। भाजपा के शिमला ग्रामीण से प्रत्याशी रवि मेहता ने कहा कि मजबूती से विक्रमादित्य का सामना करेंगे। लोगों का साथ लगातार मिल रहा है। आज बहन स्वरूप स्मृति ईरानी ने मेरे पक्ष में प्रचार किया है। रवि मेहता ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि यदि कमल का फूल शिमला ग्रामीण में खिलाएंगे तो अपने कामों के लिए हॉली लॉज नहीं जाना पड़ेगा। लोगों को यह समझना होगा कि राजघराने के नेता चाहिए या लोगों के सेवा करने वाले लोगों के बीच में रहने वाले चाहिए।
इसी के साथ उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण से कांग्रेस को मजबूती से टक्कर देंगे, पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार बनाएगी। आदित्य जी कह रहे हैं बार बार रैलियों में कि मैं प्रत्याशी को नहीं जानता, तो आपका क्या कहना है उसमें? आज मैंने जब आदरणीय स्मृति ईरानी जी इस जनसभा में आई थी, मुझे खेद भी हुआ कि ऐसा व्यक्ति कैसे कह सकता है कि जो मेरे पंचायत में, जब मैं कोट पंचायत के अंदर में, उन्होंने कहा कि आपकी सड़क को मैं एमएलए प्रायोरिटी में डालूंगा। मैंने कहा आप आइए, स्वागत है, अगर मेरे गांव का विकास आपके माध्यम से होता है तो आपका मैं स्वागत करूंगा, सम्मान करूंगा। और आजकल वही फ़ोटो 4 साल पहले का फ़ोटो वो मेरा वो शेयर करवा रहे हैं उनका सोशल मीडिया टीम। तो वो तब कहते थे कि मैं इस सड़क को डालूंगा, 4 सालों में 4 रुपया नहीं आया, 4 करोड़ का एमएलए प्रायोरिटी में नहीं आया, तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आप बात करते हैं। आप तब भी जानते थे जब आप मेरे गांव में आए, मैंने स्वागत सम्मान किया। इसलिए फिर आज अभी जब ये जनता मेरे बीच के पीछे उमड़ पड़ी है, ये पीछे चलनी प्रारंभ हुई है, मुझे आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद दे रही है, तब उनको शोगी में वहीं जाना पड़ा। और उन्होंने कहा कि शोगी तो मेरा ननिहाल है। मेरे को बढ़िया लगा कि भाई बेटी है मला है नानी याद आनी ननिहाल और नानी आओ याद एगू इतनी थोड़ी दी आनी शोगी। अभी तो तभी लग रहा हूँ बोलता बोले तेरे लात पकड़ देनी, मेरे छाड़ने नहीं। तो मैं इस बात को कह रहा हूँ कि आपको हर क्षेत्र में अभी ये चुनौती मिलने वाली है। आप शोगी में ननिहाल बताएंगे, आप सराज में भी बताएंगे, आप सुन्नी में भी बताएंगे, आप परगना चौथा में भी बताएंगे, आप जाकर के धामी घाटी में बोलेंगे कि हमारे रिश्ते, क्योंकि क्यों ठड़ी है भाई, हमें तो बोल रहे हैं आप हमारे ननिहाल नहीं, आप क्योंथल रियासत के, आपके माता जी हमारी देई जी रहे, राजे हमारे इस क्योंथल रियासत के रहे हैं। हम मान सम्मान करते हैं रिश्तों का, पर आप अपमान करते हैं कार्यकर्ताओं, नेताओं का, पार्टियों का, व्यक्तियों का। आप शिमला ग्रामीण की जनता को अनपढ़ कह रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ विक्रमादित्य जी, ये नानी याद आएगी। अभी चुनाव प्रारंभ हुआ है, आगे तक में हमारी सेनाएं इस रण क्षेत्र में उतरी है। आप देखते जाइए, मेरे कार्यकर्ता साथ में ताकत के साथ रवि जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। रवि जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। न्यूज डेस्क N1 लाइव।